दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमेशा से एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में रह रहा है क्योंकि वहाँ पे लगभग 60 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इंडिया से आजादी की लड़ाई कर रही है। वहाँ पे नागालैंड में जहाँ इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है NSSCN नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी खुद की पार्लियामेंट और कैबिनेट है और हर साल वो इंडिया से आजादी का जश्न भी मनाता है। ये नागालैंड की कैपिटल दीमापुर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और ये इंडिया के ही अंदर अपनी खुद की एक कंट्री बना के बैठे हैं। और इनमें सबसे खतरनाक स्टेज तब आई जब मणिपुर में कम्युनिस्ट रिजीम आने वाला था। आजादी के बाद मणिपुर ने खुद के इलेक्शंस कंडक्ट किए जिसमें मणिपुर स्टेट कांग्रेस और प्रजा शांति पार्टी में कॉन्टेस्ट हुआ और प्रजा शांति पार्टी ने मेजोरिटी हासिल करी। मणिपुर स्टेट कांग्रेस इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए कह रही थी, मगर बाकी पार्टीज कम्युनिस्ट रिजीम लाना चाहती थी और इसके लिए वो चाइनीज और म्यांमार की गवर्नमेंट के संपर्क में थी। और इसमें सबसे आगे थे हिजाम इराबुट सिंह, जिन्होंने म्यांमार की कबो वैली में आर्मी के लिए ट्रेनिंग कैंप्स तक खड़े कर दिए। मगर उससे पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने 1949 में ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया था मणिपुर के राजा से। और फिर शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो आज तक चलती आ रही है। लोग बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की क्या जरूरत है, मगर ये इंसर्जेंट्स आए दिन इंडियन आर्मी पर हमला करते रहते हैं और हमें इनका जवाब देना पड़ता है। इसका सोल्यूशन आज तक नहीं निकाला गया क्योंकि ये इंसर्जेंट्स गवर्नमेंट के साथ साथ खुद से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका ना कोई कॉमन एम है और ना ही कोई कॉमन एरिया डिफाइंड है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है और वह है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमने नक्सलिज्म को मिनिमम लेवल पर ला दिया है। वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करके वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म और इंडस्ट्री सेटअप करके हम इंसर्जेंसी खत्म कर सकते हैं, वहाँ के हर्बल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके और वहाँ पे टूरिज्म को फैला के। ऐसे ही अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।